नमस्कार। मैं अमित कुमार आप सभी छात्रों का अपने YouTube चैनल मैराथन गुरु में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी सीजीएल की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, एज इट हैज बीन नोटिफाइड अर्लियर, और उसी को टारगेट करके हम लोग चल रहे हैं। तो प्यारे साथियों, अगर उसको टारगेट करके चल रहे हैं तो एक एक सेगमेंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने अलजेब्रा की 3 प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आज यह फोर्थ सीरीज होगी। आज फोर्थ पार्ट पे हम लोग वर्क करने वाले हैं। बहुत ही शानदार पारी की शुरुआत होने वाली है और बहुत ही यूनिक से सवाल करने वाले हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सा टॉपिक है आज का। आइए एक एक करके चीजों को देखते और समझते हैं। सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में बने रहिए। आइए एक एक करके सवालों को समझते हैं और देखते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सपोज करिए कि अगर कोई वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड के टर्म में अगर कोई वेरिएबल और उसी की रेसिप्रोकल, इसका वैल्यू दे रखा है, कुछ भी ए फिक्स्ड है। ए स्टैंड्स फॉर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 7 इटसेट्रा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, पूछेगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। जो गिवन वैल्यू है इसकी पावर कितनी है, एक, और जो पूछा है इसकी पावर कितनी है, दो। तो अगर पावर दोगुना करके पूछा जाएगा तो उस केस में आपको क्या करना है, जो भी फिक्स्ड वैल्यू है, जो भी कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट है, आपको इस कांस्टेंट का स्क्वायर कर देना है और उसमें से दो सब्ट्रैक्ट कर देना है। आपको इस कांस्टेंट का स्क्वायर करके उसमें से दो घटा देना है। ये बेसिकली ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे ही आता है। आप इसको इजीली डिराइव कर सकते हैं। मैंने डिराइव करके लिखा है, लेकिन ये वहीं से आता है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा आ गया। अब देखिए, ऐसा ही सवाल मैंने एक वहां पर सेट कर दिया है। जैसे सपोज करिए, अगर दे रखा है p प्लस 1/p की वैल्यू 3 और आपसे क्या पूछा है, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए पावर दोगुना हो रहा है। जिसकी वैल्यू पूछी गई है उसका पावर कितना है, ट्वाइस हो रहा है, पावर दोगुना हो रहा है। और पावर दोगुना जब भी होगा तो सेम लॉजिक यूज करेंगे, जो भी कांस्टेंट है इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा, 9 में से 2 जाएगा, आएगा 7। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में इसी के बेस पर अगर आपसे पूछता है, पावर 1 देकर पावर 3 पूछता है, x प्लस 1/x की वैल्यू a है और आपसे पूछा गया x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी होगी, a का क्यूब माइनस 3 टाइम्स है। और यह भी फॉर्मूला, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यह भी फॉर्मूला a प्लस बी के होल क्यूब से आया है। अगर आप क्यूबिंग बोथ साइड करके वर्क करेंगे तो फाइनली आप यही पहुंचोगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, राइट। तो समझिए, अब यह जो फॉर्मूला है, अगर मैं थोड़ा सा इसकी भी चर्चा कर दूं, सपोज करिए, इसकी भी चर्चा मैं कर ही देता हूं, एक एग्जांपल आपको दे ही दिया जाए। जैसे इफ a प्लस 1/a की वैल्यू 5 है, ठीक है, और आपसे पूछता है a का पावर 3 प्लस 1/a का पावर 3। देखिए पावर यहां पर गिवन जो है वो 1 है और यहां क्या पूछा है, पावर 3 पूछा है। तो जब भी 3 पावर पूछेगा, 3 गुना पावर करके पूछेगा, सेम ही फॉर्मेट में आप इस लॉजिक को यूज करेंगे। a का क्यूब, a की वैल्यू यहां पे क्या है, यहां पर a की वैल्यू है 5। देखिए a इज व्हाट, a इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब आप क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे, -3 × 5 करेंगे, -3 × 5 करेंगे, जो भी कांस्टेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 125 में से जाएगा 15, आपका आ जाएगा 100। क्या आ गया आंसर,
110, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, इसी के बेस पर एक सवाल यहां भी पूछा गया है। तो मैंने आपसे ये कहा कि जब कभी पावर ट्वाइस होता है तो यही लॉजिक आपको यूज करना होता है। ठीक है, अब यहां पे पावर 4 कर दिया है, तो पावर 4 तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इसकी टेक्निक नहीं बताई है, लेकिन मैंने आपको इसकी टेक्निक बता दी है। मैंने क्या बताया है? मैंने ये बताया है कि पावर जब भी दोगुना होगा तो कांस्टेंट का स्क्वायर -2 कर देंगे। तो देखिए, अब हमारे पास इस डेटा को भूल जाइए, तो हमारे पास पी स्क्वायर प्लस 1/p² की वैल्यू कितनी है? 7। और अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए? p की पावर 4 प्लस 1/p की पावर 4। तो अब मैं क्या करने वाला हूं? मैं इस 7 का स्क्वायर करूंगा, सॉरी, तो मैं इस 7 का स्क्वायर करूंगा और उसमें से 2 माइनस कर दूंगा। लॉजिक वही रहेगी। जब कभी कोई डेटा गिवन होगा, पावर ट्वाइस करके पूछा जाएगा, तो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करेंगे, -2 करेंगे। आपके मन में एक सवाल है कि यहां तो ये था, इसको भूल जाइए। अब आपके पास p का स्क्वायर है और पूछा p का पावर 4 है, इसका ट्वाइस पूछा है, तो ट्वाइस वाली लॉजिक ऑलवेज एप्लीकेबल होगी। इसका आंसर आ जाएगा 47। ठीक है, देखिए इसी के साथ मैंने एक और फॉर्मूला यहां पर एक्सप्लेन किया है, और ये फॉर्मूला क्या है समझते हैं। एक और फॉर्मूला क्या है समझिए। एक एक चीज एक्सप्लेन की जाएगी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज एक्सप्लेन की जाएगी। अब यहां क्या कहा गया, इस फॉर्मूला को आप देखिए। यहां क्या है कि अगर यही देकर, अगर आपके पास x प्लस 1/x देकर इसकी वैल्यू के कांस्टेंट मान लिया जाए, कुछ भी, और आपसे अगर पूछता है x माइनस 1/x, देखिए यह फिक्स है, यह क्या है? कांस्टेंट। और आपसे पूछा क्या है? वही वैल्यू पूछा है, बस साइन नेगेटिव हो गया है। बीच का साइन यहां जो पुल का काम कर रहा था, एडिशन कर रहा था, और यहां पे सब्ट्रैक्शन कर रहा है। तो इस केस में क्या करते हैं? यहां लिखा हुआ है जो वैल्यू है उसका स्क्वायर -4 कर देते हैं, के का स्क्वायर में से 4 को माइनस कर देते हैं, जो भी कांस्टेंट होगा उसके स्क्वायर में से 4 माइनस कर देते हैं। जब माइनस में जाना होता है तो -4 करते हैं। ठीक है, और अगर संभवतः यह भी है, एक अगले स्टेप में अगली चीज को मैं बताऊंगा, इसको यहीं पर रहने देते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। सपोज करिए आपसे पूछा गया इफ x प्लस 1/x की वैल्यू 3, अगर आपसे ये पूछ दिया गया, एक सवाल है और आपसे पूछा गया फाइंड x माइनस 1/x, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी समझिए। तो आप, यही तो कांस्टेंट है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, उसमें से -4 करेंगे और इस टोटल का अंदर रूट कर देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 9 में से 4 गया, √5। 9 में से 4 गया, कितना बचा? √5। यही आपका आंसर है। एक सवाल और देख लेते हैं। y प्लस 1/y की वैल्यू 7 है, और अगर आपसे पूछा गया, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, कहीं परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, आजकल ट्रेंडिंग में भी है, इलाका कोई भी हो, धमाका अपना ही होना है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर मौजूद हैं और एक एक चीज को लेकर आते रहेंगे, हर चीज को क्लियर करते रहेंगे, क्योंकि अपना एक ही लक्ष्य है, मोर एंड मोर सिलेक्शन। आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे निकालेंगे। ये जो कांस्टेंट है इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर 49, इसमें से 4 माइनस कर दीजिए। बेटा 4 तो माइनस ऑलवेज करना होता है, इसलिए ये नहीं सोचा कि क्यों कर रहे हैं। अब 7 का स्क्वायर 49 में से 4 जाएगा, बचेगा 45, उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा √45। तो अभी तक आपने कितने कॉन्सेप्ट को सीखे?
अभी तक आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा वो बेसिकली 3-4 कॉन्सेप्ट को आपने सीखा है। आपने 3-4 कॉन्सेप्ट को सीखा है और वो कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है, जो पहला कॉन्सेप्ट है, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ये है कि अगर ये दिया होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पावर दोगुनी की जाएगी तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, a² - 2। अगर यही देकर आपसे पूछता है एक्स का क्यूब प्लस 1/x³ तो आप क्या करेंगे, ए का जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसका क्यूब करेंगे। यहां एबीसी से परेशान नहीं होना है, जो भी कांस्टेंट है, यहां मैंने कांस्टेंट को ए माना है तो उसका क्यूब करेंगे और -3 टाइम्स ए कर देंगे। अब अगर वही वैल्यू प्लस में था और माइनस में पूछा गया है तो क्या करेंगे, ए का स्क्वायर में से -4 करेंगे और उसका अंदर रूट करेंगे। क्लियर हो गया। अब आते हैं एक एक करके सवाल को पहले सॉल्व कर, एक एक करके हम लोग सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या है। अब एक सवाल है, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, फाइंड एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 9। तो अब देखिए कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई, अब कांस्टेंट की वैल्यू हो गई 9 और आपसे पूछा क्या है, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। तो आपको तो पता है जो भी कांस्टेंट की वैल्यू है इसका क्यूब करते हैं, 9 का क्यूब करेंगे 729 और माइनस कर देंगे 3 इंटू 9। 729 में 27 घटाएंगे आएगा 702। यही आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल थोड़ा चेंज करता हूं, इफ x² - 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। समझिएगा, अब ऐसे दे दिया और अब आपसे पूछ रहा है फाइंड x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। अब ये सवाल देखकर आप तो ये सोच रहे हैं कि सर आपने तो कुछ और तरीके से बताए थे। देखिए जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम पैटर्न पे सवाल पूछ दिया जाए। देयर इज नो डाउट ऐसे सवाल कई बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल को चेंज भी किया जा सकता है, किया गया। तो देखिए सबसे पहले तो जब आपने इसको देखा तो आपके मन में एक बात आनी चाहिए कि हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हो मिल जाए, इसकी वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो मैं बड़ा इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैं इसको चेंज करने का प्रयास तो कर सकता हूं ना। चेंज कैसे करेंगे, इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे इस फॉर्म में कि 1 है इसके नीचे अगर मैं x लगा दूं, ठीक है जी, इसके नीचे भी x लगा दूं, x x कैंसिल, और इसके नीचे भी x लगा दूं। तो मैंने क्या कहा कि अगर हम दोनों साइड x से, देखिए करने के तरीके बहुत सारे हैं, क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व होगा, स्प्लिट भी कर सकते हैं, बट मैं करना नहीं चाहता क्योंकि आपको मैंने क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ाए हैं अभी तक। जो मैंने नहीं पढ़ाया उसकी ओर मैं मूव नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो समझिए, तो x से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा x माइनस का 2 और प्लस का 1/x इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x प्लस 1/x दैट इज व्हाट, दैट इज 2। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब ये वैल्यू आ गया, अब आपसे क्या पूछा, यही तो फिक्स्ड है, यही तो कांस्टेंट है। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, तो आप करेंगे 2 का क्यूब -3 इंटू 2, सेम लॉजिक यूज करना है। 2 का क्यूब 8, 8 में से करेंगे 6 माइनस जाएगा। ऐसे प्रश्न बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए किसी भी कॉन्सेप्ट को छोड़ने की जरूरत नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझकर चलना है, उस पर मेहनत करना, ठीक है। ये ध्यान रखना है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, बहुत ही वीवीआई कर लीजिएगा। इफ x इक्वल टू 2 प्लस √3, फाइंड। पहला सवाल 1/x, दूसरा सवाल x प्लस 1/x,
और इसी में तीसरा सवाल, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। देखिए बड़ा ही सिंपल है, बेसिकली ये रेशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होता है और इसकी वैल्यू दे रखी है। अब इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे तो इसमें बहुत परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या है 1 है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। डायरेक्ट समझिए कि अगर यहां प्लस लगा है तो इसका वैल्यू, आप डायरेक्ट समझे कि अगर यहां प्लस लगा है तो यहां माइनस लग के आएगा। ये हुआ कैसे? ये रेशनलाइजेशन के प्रोसेस से हुआ। आप इसे रेशनलाइज करेंगे तो यही आएगा। मैं रेशनलाइजेशन को भी एक्सप्लेन करूंगा फुर्सत से। अब देखिए दोनों को ऐड करेंगे, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल होगा और ये और आ जाएगा। देखिए आपने स्टार्ट कहां से किया था और आप पहुंच कहां गए। अब फिर ये फिक्स्ड वैल्यू हो गया, मैं कुछ भी बाहर से नहीं लेके जाऊंगा। अब आपको निकालना क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, फिक्स वैल्यू का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे, -2 करेंगे, 16 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। यही आपका आंसर है, करेक्ट है। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं। अब आप समझिए, ये तो प्लस वाले वैल्यू थे। इस प्लस वाले वैल्यू में एक और सवाल आप देख लीजिए, इफ y प्लस 1/y इक्वल टू 3, आपसे पूछा गया y टू दी पावर 8 प्लस 1/y टू दी पावर 8। अब ये देखकर तो आप डर गए, जबकि डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको तो ऐसा लग रहा कि सर ने इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं। मैंने हर चीज बता दी है, कुछ भी नहीं रोक रखा है, सब कुछ एक्सप्लेन है। मैंने सिंपली कहा था कि जब भी पावर दोगुनी होगी तो कांस्टेंट का स्क्वायर -2 करेंगे। देखिए अब डायरेक्ट 8 पे जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना, इसी तरीके से आप स्टेयर्स को चढ़ के एक एक स्टेप में करेंगे। तो अगर y प्लस 1/y का वैल्यू 3 दे रखा है, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर 9 - 2 7। और अब मैं ये भी कह सकता हूं इट मींस y टू दी पावर 4 प्लस 1/y टू दी पावर 4 विल बी 7 का स्क्वायर 49। पावर दोगुना होगा तो सेम लॉजिक लगाते हैं, 7 का स्क्वायर 49 - 2 दैट इज 47। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट का ही यूज कर रहा हूं। के स्क्वायर -2 की जो प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टी का मैं यूज कर रहा हूं कि पावर जब भी दोगुनी होगी तो आपको वही यूज करना है, पावर ट्वाइस होगा तो सेम लॉजिक लगाना है। इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। यस, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां से आप चले गए 47, और अब 8 जो है यह 4 का ट्वाइस है। कितना है, ये 4 का ट्वाइस है। तो जब 4 का ट्वाइस है तो क्या करेंगे, अब तो इसको कांस्टेंट मानेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे। चूंकि मान लो कि यह देकर यह पूछ दिया है, तो आप करोगे 47 का स्क्वायर -2। 47 का स्क्वायर होता कितना है 2209। 2209 में से 2 घटाएंगे आएगा 2207। दिस इज द फाइनल आंसर। इसे वीवीआई कर लीजिए, ये सवाल एसएससी सीजीएल ने ऑलरेडी पूछ रखा है, ये सीजीएल ने ऑलरेडी पूछ रखा है। तो आपको ऐसे सवालों को समझने की जरूरत है, इस पे कॉन्सेप्चुअल वर्क करने की जरूरत है। आइए इसके एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहां तक तो आप समझ चुके हैं, अब इनके हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, जैसे पीछे वाले में तो आपने प्लस देखा, इसी का कॉन्सेप्ट सेकेंड को भी समझिए। आप इसी के कॉन्सेप्ट सेकेंड को भी समझिए। अब सपोज करिए इफ x -1/x की वैल्यू k दे दी गई, कोई कांस्टेंट दे दिया गया 2 3 4 5 7 8 9 10 कुछ भी, x -1/x की वैल्यू k दे दी गई, और अब आपसे पूछा गया
एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। इसे कैसे निकालेंगे? बड़ा ही सिंपल सा है। अब क्या करेंगे आप? अब आप यूज करेंगे फॉर्मूला के स्क्वायर प्लस 2। वहां पे आप माइनस कर देते हैं, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी का माइनस 2a भी आएगा। वो साइड चेंज होकर जब शिफ्ट होकर जाएगा तो माइनस विल बिकम प्लस। इसी के अकॉर्डिंग है वैल्यू। ठीक है। और यहीं से अगर आपसे पूछा गया एक्स का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, इसकी वैल्यू होगी के का क्यूब प्लस 3 के। वहां प्रीवियस वाले में माइनस हो रहा था, जब आप प्लस से स्टार्ट करते थे और प्लस पे पहुंचते थे तो यहां पे माइनस हो रहा था पावर 3 गुना होने पे। लेकिन यहां पे क्या है, माइनस से स्टार्ट किए माइनस पे ही पहुंचे पावर 3 गुना में, तो यहां पे प्लस करना पड़ेगा। अब आप समझिए, एक सवाल देख लीजिए। जैसे आपसे एक सवाल दे दिया गया आपको, इफ एक्स प्लस सॉरी इफ एक्स माइनस 1/x की वैल्यू अगर 5 है और आपसे पूछता है फाइंड एक्स का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, तो यही कांस्टेंट है ना, यही कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट के लिए जो लॉजिक मैंने बताई है वही यूज करना है। इसका वैल्यू तो गिवन है, यह वैल्यू क्या है, गिवन है। और आपसे पूछा क्या है, एक्स का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, ये लॉजिक लगा देंगे आप। तो आप क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। और उसमें क्या ऐड करेंगे, प्लस 3 × 5, ये हो जाएगा 125 प्लस 15। 125 प्लस 15 विल बी 140। दिस इज द आंसर। करेक्ट है। इस तरीके से चीजों को शानदार तरीके से हम समझते हैं। ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए। एक और एक्सप्लेन मैं कर ही देता हूं, इनको भी जरा एक्सप्लेन कर दूं। इफ एक्स प्लस 1/x की वैल्यू अगर 3 है, ये माइनस में है, 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? तो सेम लॉजिक लगाएंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और उसमें क्या करेंगे, उसमें 2 ऐड कर देंगे। 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11। यही आपका आंसर। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बहुत प्रेशर में आ जाए। चीजों को सिस्टमेटिकली समझना है, आराम आराम से समझना है, एक एक चीज को समझ के प्रोसेस करना है, प्रैक्टिस करनी है और आगे बढ़ना है। आई होप हमारी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ज्यादा ही पसंद आया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और अपना सपोर्ट अपने टीचर जी के साथ बनाकर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू, नमस्कार।